अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट MD-CAT फ़िज़िक्स इन जस्ट 30 डेज़। तो ये हम स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त, यानी कि कल से हम ये स्केड्यूल फ़ॉलो करेंगे और 30 अगस्त तक यही स्केड्यूल हम फ़ॉलो करेंगे और इंशाल्लाह हमारी फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी इन 30 डेज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त को हमने करना है फ़ोर्स एंड मोशन चैप्टर। देन सेकंड को हमने ये फ़ोर्स एंड मोशन चैप्टर को रिवाइज़ करना है, प्लस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने कहीं से भी ले लेना है, जो है आप ऑनलाइन सोर्सेज से लेते हैं या फ़िज़िकल कहीं एकेडमी आपने ज्वाइन की है तो फ़िज़िकल एकेडमीज़ के आपके जो मिलते हैं, आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं, तो वो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन 3 अगस्त को आपने करना है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को, और इसके साथ साथ आपने रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर को भी साथ करना है। फिर 4 अगस्त को आपने इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है इसको, और इन दोनों चैप्टर्स के आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। और 5 अगस्त को आपने वेव्स चैप्टर करना है, और 6 अगस्त को आपने वेव्स चैप्टर को रिवाइज़ करना है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। 7 अगस्त को आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को करना है। 8 अगस्त को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को करना है, और 9th को भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को करना है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और लंबा चैप्टर भी होता है काफ़ी, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को इन 2 डेज़ में कवर करना है, यानी कि 8 अगस्त को और 9 अगस्त को कवर करना है। 10 अगस्त को आपने करना है रिवीजन इन दोनों ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को आपने रिवाइज़ करना है और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। 11 अगस्त को आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करना है, और 12th को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को करना है, और 13 अगस्त को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म इंडक्शन चैप्टर को करना है। देन आपको 14 अगस्त को आपने इन तीनों चैप्टर्स को, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को रिवाइज़ करना है, और इन तीनों चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। 15 अगस्त को आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को करना है, और 16 अगस्त को आपने डाउन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स को करना है। देन 17 को आपने इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज प्लस इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। ओके, सो नाउ 18 अगस्त को एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर, और 19 अगस्त को न्यूक्लियर फिज़िक्स चैप्टर। देन 20 अगस्त को आपने इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है, प्लस इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। तो ये देख सकते हैं कि आपने इतनी ज़्यादा रिवीजन कर लिया और साथ साथ टॉपिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी किया है सॉल्व, और अभी भी आपके पास रिमेनिंग 10 डेज़ रहते हैं, तो आपने उन 10 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करके और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फ़िज़िक्स को आप जितनी बार भी प्रैक्टिस करें तो उतना ही आपको ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा। तो आपने प्रैक्टिस को भी साथ साथ लेके चलना है, और हो सके तो आप ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको MD-CAT में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो फिर आपको काफ़ी मसला होता है कि आपको समटाइम्स डिवीज़न नहीं आ रही होती, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही होती है, LCM निकालना नहीं आ रहा होता। तो ये है कि आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस होती हैं, आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं कि जो है मल्टीप्लाई कैसे करना है विदाउट कैलकुलेटर, डिवीज़न कैसे करनी है विदाउट कैलकुलेटर।